नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ये बराबर है 225 के, और इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि देखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि इस सब में 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 3 को कॉमन ले लूंगा। तो यहां पे क्या बचेगा, 1 की पावर 3 प्लस, देखो 2 का गुना 2 से करते हैं तो 4 होता है ना, तो 2 तो कॉमन आ गया, तो 2 बचा यहां पे 2 की पावर 3। 2 का गुना 3 से करते हैं तो 6 होता है, ठीक है। 2 का गुना 3 से करते हैं 6 होता है, 2 तो कॉमन आ गया, तो इसका मतलब यहां पे हो जाएगा 3 की पावर 3। ऐसे ही यहां पे हो जाएगा 4 की पावर 3, ऐसे ही यहां पे हो जाएगा 5 की पावर 3। 5 का 2 गुना 10, 4 का 2 गुना 8, 3 का 2 गुना, और 2 गुना हो रहा है ना सभी का, तो 2 हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। चलिए अब इसको करिए। 2 की पावर 3 का मान 8 इंटू, ये सबको जोड़ेंगे आप, ये सबको जोड़ेंगे तो देखो 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मान 225 है, तो इस पूरे का मान 225 हो जाएगा। 225 इनका मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 दूने का 16 हासिल के 4 20 हासिल लगे 2, 8 दूने का 16 और हासिल के 2 18, यानी कि 1800 आपके सवाल का सही जवाब है, सी ऑप्शन। और ये सवाल एसएससी एलडीसी में आया हुआ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना हो तो a b का मान बताइए। मतलब a और b का गुणा पूछा है। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, इनका गुणा आप कैसे करोगे देखना। वैसे तो आप जो बेसिक तरीका है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी संख्याओं के लिए एक तरीका बता रहा हूं कि आपके पास दिया गया a का मान इतना, ठीक है, और आपको दिया गया है b का मान, इधर लिखता हूं इसके नीचे, b का मान दिया गया है 3989, यही तो है। चलिए इस a के मान को हम क्या लिख सकते हैं, इस a के मान को 4000 प्लस 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 4011 है ये। इस b के मान को क्या लिख सकते हैं, 4000 माइनस 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 4000 में 11 कम है, ये लिख सकते हैं। चलिए ए बी बराबर, ये क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 4000 प्लस 11, 4000 प्लस 11 इंटू बी का मान कितना है, बी का लिखो 4000 माइनस 11, यही तो है। अब देखो ये एक फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बनता है कि नहीं बनता, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितने के बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू दी गई है, तो हमें ये निकालना है। जब ये दिया जाता है तो ये निकालते हैं, और ये दिया जाता है तो ये निकालते हैं। चलिए ए का मान कितना है भैया, ए का मान है 4000, तो 4000 का स्क्वायर करिए। 4000 का क्या करोगे आप, स्क्वायर, क्योंकि 4000 का गुना 4000 से होगा तो 4000 का स्क्वायर, माइनस 11 का गुना 11 से होगा तो 11 का स्क्वायर। कहने का मतलब है ये फॉर्मूले में दिया गया ए का स्क्वायर, तो ए हमारा 4000 है तो 4000 का स्क्वायर, बी हमारा 11 है तो 11 का स्क्वायर करने हैं। 4000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 3 का डबल हो जाएगा 60, ठीक है। चलिए 11 का स्क्वायर होता है 121। अब इसमें से 121 को आप घटा देंगे, ठीक है। इसमें से जब 121 को घटाया जाएगा तो आपके पास आएगा 15999,879। ये है आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब आप ये देख लीजिए कि बेसिक तरीके से आप जल्दी कर सकते हो या इस तरीके से जल्दी कर सकते हो, ये डिसाइड आपको करना है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यहां पे देखो दशमलव में संख्याएं हैं, दशमलव में, परेशान मत होना, संख्याओं को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 0.67, 0.67, 0.67 मल्टीप्लाई में है तीनों। अगर मैं इसको a मानूंगा तो ये भी a होगा और ये भी a होगा, तो a का गुना 3 बार हो रहा है, तो मतलब a क्यूब हो गया। क्या हो गया, a क्यूब, ठीक है। अब यहां पे क्या है, प्लस का साइन, तो मैं प्लस ले लिया।
0.33, 0.33, 0.33 तीनों गुना में है। अगर मैं इसको b मान लूं तो ये भी b और ये भी b, और b का गुना 3 बार होगा तो इसका मतलब b क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एक फॉर्मूला बना a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। और मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी ये फॉर्मूला बनता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आपको करना क्या है, आपको केवल a प्लस b करना है, आंसर आ जाएगा। a कितना है 10.67, b कितना है 10.33, जोड़ना है 7 और 3 10 हासिल लगा 1, 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 हासिल का 1 हो जाएगा भाई, हासिल का 1 0 आ जाएगा, हासिल का 1 दशमलव के नीचे दशमलव और यहां आ गया 1। तो देखिएगा यहां पे आपका 1.00 यानी कि 1 आपके सवाल का सही जवाब आ रहा है, और यहां पे 1 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यहां पे 1.1 है, 0.34 है, 11 है, 3.4 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे ऑप्शन को लिखने में जरूर कोई गलती हुई है, या तो यहां पे 1 आता या फिर यहां पे 1 आता, तो लिखने में गलती हुई है, वरना आपका जो आंसर 1 है। अब इस पूरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये आपका a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर बना, अगर मान लीजिए कि ये वाली संख्या ऊपर वाली नीचे दे दी जाती और नीचे वाली ऊपर होती, तो a क्यूब प्लस b क्यूब कहां बनता, नीचे बनता, 1 के बटे में बनता a क्यूब प्लस b क्यूब। तब भी आप a प्लस b करते, लेकिन जो आंसर आता ना, जैसे मेरा एक आंसर आया तो ये 1 के बटे में आता 1 ऐसे, और 1 से 1 कट जाता तो फिर 1 आ जाता। लेकिन जरूरी नहीं है कि नीचे 1 ही आए, कोई और संख्या आ जाएगी तो कटेगी नहीं, है ना। कभी कभी a क्यूब प्लस b क्यूब बनता है और कभी कभी a क्यूब माइनस b क्यूब बनता है। जब a क्यूब प्लस b क्यूब बने तो a प्लस b कर देना, और a क्यूब माइनस b क्यूब बने तो a माइनस b कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई पूरी बात। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का एसएससी सीजीएल में मिरर पूछा गया था, ठीक है, यानी कि मिरर में देखने पर क्या बनेगा। एसएससी सीजीएल 2016 में ये सवाल आया था। तो देखिए 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, और यहां लगा दीजिए मिरर। आपने यहां क्या काम किया, मिरर लगा दिया, ठीक है, मिरर लगा दिया। तो जब मिरर में संख्या दिखाई देगी तो पहले देखो जो मिरर के नजदीक होगी वो सबसे पहले दिखाई देगी। तो मिरर के नजदीक है 7, फिर मिरर के बाद में क्या है 9 दिखाई देगा, और फिर ये स्क्वायर प्लस का प्लस दिखाई देगा, फिर 6, फिर 2, फिर इसका वर्ग। अब देखो ये किस ऑप्शन में है, आप कहोगे सर पहले ही ऑप्शन में, सवाल का आंसर आ गया। तो अब मिरर वाले जो सवाल पूछे जाते हैं ना, याद रखना जो मिरर के सबसे नजदीक होगा पहले वो आएगा, फिर उसके बाद वाला आएगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, इस तरीके से चलते जाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देखो, x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अगर इस पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो हो क्या रहा है, यहां कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तो 1 होगा, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32 आ जाएगा। तो देख लो पावर 32 कहां पर है, आप कहोगे सर डी ऑप्शन में, x की पावर 32। सवाल का आंसर यहीं पे आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा आपको। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।